हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहचानना सीखेंगे। साथियों, आज अगर आप अच्छे से इस ट्रिक को सीख लें तो आप किसी भी नंबर को देखते ही पहचान जाएंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हिंदी में पूर्ण वर्ग संख्याएं बोलते हैं। साथियों, मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग निकाल रखे हैं। तो दोस्तों, ये सभी अगर हम 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100 को लें तो हम बोल सकते हैं कि ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। दोस्तों, ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और अगर हम इनके इकाई के अंक देखें तो साथियों, इकाई के अंक 1, 4, 9, 6, 5 और 0 मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप 1 से लेकर 10 तक के किसी भी वर्ग के इकाई के अंक देखें तो वो इन्हीं संख्याओं में से हैं। देखते हैं कि 1 का अंक इकाई किन किन संख्याओं में मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो आपको 1 और 9 के वर्ग में इकाई अंक 1 मिलता है। ऐसे ही साथियों, आप देखेंगे 2 और 8 के वर्ग में इकाई अंक 4 मिलता है। ऐसे साथियों, 3 और 7 के वर्ग में इकाई अंक 9 मिलता है। दोस्तों, 4 और 6 के वर्ग में इकाई अंक 6 मिलता है। 5 के वर्ग में इकाई अंक 5 मिलता है और 10 के वर्ग में इकाई अंक 0 मिलता है। दोस्तों, इसी से हम अपनी एक ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों, कंडीशन 1 क्या है? अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो साथियों, उसका इकाई अंक हमेशा 1, 4, 5, 6, 9 और 0 होंगे। ये दोस्तों हमने कहाँ से लिया? ये दोस्तों हमने यहाँ से निकाला। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5 और 0 हैं। तो साथियों, आगे देखते हैं। हम बोल सकते हैं कि अगर हम किसी संख्या का वर्ग करें तो इकाई अंक 2, 3, 7, 8 ये कभी नहीं हो सकते। दोस्तों, ये कभी नहीं हो सकते हैं। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो दोस्तों वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के जब हमने वर्ग निकाले तो साथियों, किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं है। तो साथियों, चलिए आगे देखते हैं। कंडीशन 2 हमारी क्या कहती है? दोस्तों, कंडीशन 2 हमारी कहती है, यदि किसी संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक 1, 4 और 9 हैं तो दहाई का अंक हमेशा सम या फिर 0 होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, हमारी एक संख्या ये 49 है। तो दोस्तों, आप 49 में देख रहे हैं, हमने यहाँ बोला कि इकाई अगर 9 है तो दहाई का अंक या तो सम संख्या होगा या फिर 0 होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 के आगे 4 है। तो देखिए, जब भी इकाई का अंक 9 आया तो उसके दहाई में हमेशा क्या है? एक सम संख्या है। ऐसे ही दोस्तों, आप 4 अगर लें यहाँ से तो दोस्तों देखिए, 4 हमें मिलता है 64 में। तो दोस्तों, 8 का वर्ग 64 और इसका इकाई अंक 4 है। तो इससे पहले वाली संख्या सम है। तो दोस्तों, दूसरी कंडीशन हमारी कहती है कि अगर किसी भी संख्या में साथियों इकाई अंक, अगर किसी भी संख्या का वर्ग करें और इकाई अंक 1, 4, 9 है तो दहाई वाला अंक हमेशा सम संख्या होगा या फिर 0 होगा। चलिए दोस्तों, ऐसे ही एक और कंडीशन है दोस्तों। यदि हम देखें कि अगर किसी भी संख्या के वर्ग करने पर इकाई अंक 6 है तो दहाई वाला अंक हमेशा विषम संख्या होगा और 5 से पहले वाला जो अंक है वो हमेशा 2 होगा। चलिए इसको भी समझते हैं। दोस्तों, हमने बोला कि इकाई अंक 6 होने पर दहाई का अंक हमेशा विषम होगा और 5 से पहले हमेशा 2 होगा। तो दोस्तों, हम इसको समझते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हमने 5 का वर्ग किया तो दोस्तों 25 आया और हमने यहाँ पे अभी बोला
कि 5 से पहले हमेशा 2 होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 से पहले क्या है, 2 है। ऐसे ही साथियों हमने बोला कि अगर इकाई का अंक 6 है, अगर दोस्तों इकाई का अंक 6 है तो दहाई का अंक हमेशा विषम संख्या होता है। दोस्तों दहाई का अंक हमेशा विषम संख्या होता है। तो अगर साथियों आप देखें कि यहाँ पे 4 का वर्ग करें तो 16 मिलता है, और दोस्तों अगर हम इसमें दहाई का अंक देखें तो वो 1 है और एक विषम संख्या है। ऐसे ही दोस्तों आप अगर 36 में देखें तो 6 मिला हमें, और 6 से पहले जो अंक है वो 3 है। तो दोस्तों ये हमारा विषम है। तो दोस्तों अभी तक हमने ये 2 कंडीशंस देखी। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन 3 है दोस्तों कि डिजिटल रूट। तो दोस्तों मैं आपको डिजिटल रूट या फिर डिजिटल सम के बारे में बताता हूँ। अगर हम अगर कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका अगर हम डिजिटल सम निकालें तो वो 2, 3, 5, 6 और 8 कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों डिजिटल रूट हमेशा 1, 4, 7 या फिर 9 होगा। दोस्तों एक नोट ध्यान रखेंगे कि एक कंडीशन पर अगर हम किसी एक कंडीशन को लगाएं और हम बोलें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये गलत होगा। अगर आप देखें कि केवल कंडीशन 1 को कोई नंबर सेटिस्फाई करता है और आप केवल कंडीशन 1 देख के बोल दे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर नंबर में हम ये सारी कंडीशंस लगा कर देखेंगे। अगर कोई नंबर इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साथियों ये सारी कंडीशंस हैं जिसकी हमने अभी बात की। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। तो साथियों एग्जाम्पल पहला है कि हमने लिया 49, और 49 का साथियों अगर हम स्क्वायर करें तो 2401 होता है। अब हम देखते हैं क्या 2401 में हमारी सारी कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती हैं। तो साथियों कंडीशन 1 बोलती है कि इकाई के अंक हमेशा 1, 4, 5, 6, 9 और 0 होंगे। तो दोस्तों देखिए 2401 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका इकाई का अंक 1 है, तो कंडीशन 1 को हमारी सेटिस्फाई करता है। साथियों कंडीशन 2 वो कहती है कि इकाई के अंक 1, 4, 9 हैं तो दहाई का अंक हमेशा सम या 0 होगा। तो दोस्तों आप देखिए कि इकाई का अंक यहाँ पे 1 है और इससे पहले जो दहाई का अंक है, दोस्तों इकाई का अंक हमारा 1 है और इससे पहले हमारा जो दहाई का अंक है वो 0 है, जो हमारी कंडीशन 2 को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह साथियों अगर हम आगे देखें तो डिजिटल रूट की हमने बात की। दोस्तों डिजिटल रूट होता है कि हम किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ दें और उसका जोड़ तब तक करें जब तक हमें एक अंक में उत्तर प्राप्त ना हो जाए। तो देखिए 2401 में हमने 2, 4, 0, 1 को जोड़ा तो हमें 7 मिला। और हमने सीखा था कंडीशन 3 कहती है कि डिजिटल रूट या फिर डिजिटल सम भी जिसे बोलते हैं वो कभी भी 2, 3, 5, 8 नहीं होगा। तो देखिए साथियों यहाँ पे 7 आया, तो डिजिटल रूट 1, 4, 7 या फिर 9 होगा। तो इस तरह से ये हमारी कंडीशन 3 को भी सेटिस्फाई करता है। तो हम बोल सकते हैं कि यह संख्या 2401 कंडीशन 1, 2, 3 को सेटिस्फाई करती है, इसलिए 2401 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। चलिए हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। साथियों हमने एक और उदाहरण लिया 8649 जो कि 93 का वर्ग है। साथियों इसमें आप देखें तो ये कंडीशन 1 को सेटिस्फाई करता है क्योंकि इसका इकाई का अंक 9 है। ऐसे ही साथियों कंडीशन 2 देखें तो हमने बोला कि अगर इकाई का अंक 9 है तो उससे पहले कोई सम संख्या या फिर 0 होगा। तो देखिए 9 से पहले 4 है। ऐसे ही साथियों अगर हम इसका डिजिटल रूट निकालें तो हमें 9 मिलता है और हमारी कंडीशन 3 कहती है कि डिजिटल रूट 1, 4, 7 या 9 होगा। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि 8649 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। दोस्तों एक उदाहरण और लेते हैं। इसमें हमने नंबर देखिए, एक हमने 6 अंकों का नंबर लगाया। दोस्तों कितना भी लंबा नंबर हो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी कंडीशन में रख के देखिए, अगर वो उन्हें सेटिस्फाई करता है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको एक सवाल भी करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कंडीशन 1 हमने बोला
कि इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 और 0 होंगे। तो दोस्तों आप देखिए हमारा इकाई का अंक 5 है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमारा इकाई का अंक जो है वो ये 5 है। ऐसे ही साथियों हमने बोला कि अगर इकाई का अंक हमारा 5 है तो उससे पहले हमेशा 2 होता है। तो साथियों आप देखिए हमारी दूसरी कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही दोस्तों देखते हैं हमारी तीसरी कंडीशन कहती है कि डिजिटल रूट। तो दोस्तों हमने देखिए इस संख्या का डिजिटल रूट या फिर डिजिटल सम भी आप बोल सकते हैं, हमने वो निकाला तो हमें 1 प्राप्त होता है। और साथियों जो हमारी तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, हमने बोला कि डिजिटल रूट हमेशा 1, 4, 7 या फिर 9 होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम इसे भी बोल सकते हैं कि हमारी 4,42,225 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि हमारे ये कंडीशन 1, 2 और 3 को सेटिस्फाई करती है। दोस्तों अब हम यहाँ पे आप देखेंगे अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ संख्याएं दी गई होती हैं और पूछा होता है कि बताइए क्या ये संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर हैं या फिर नहीं है, या फिर दोस्तों पूछते हैं कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या फिर कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। तो दोस्तों हम 1 बाय 1 इन नंबर्स को देखते हैं। तो साथियों आप देखिए कि हमारा पहली संख्या में इकाई का अंक 2 है और कंडीशन 1 हमारी कहती है कि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होता है। तो ये कंडीशन 1 को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। साथियों हम दूसरा नंबर देखते हैं, इसमें हमारा इकाई का अंक 6 है और ये हमारी कंडीशन 1 को सेटिस्फाई करता है। साथियों लेकिन अभी सिर्फ एक कंडीशन के बेस पर हम ये नहीं बोल सकते कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, हमें बाकी कंडीशंस भी देखनी होंगी। तो दोस्तों हमने देखा कि 6 से पहले 4 है जो कि एक सम संख्या है, और हमने कंडीशन हमारी क्या कहती है कि अगर किसी संख्या का, दोस्तों कंडीशन हमारी कहती है कि किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है तो दहाई का अंक हमेशा एक विषम संख्या होगा। तो दोस्तों आप देखिए कि हमारा 6 से पहले 4 है और 4 एक सम संख्या है, तो इसलिए दोस्तों ये हमारी कंडीशन 2 को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब दोस्तों हम देखते हैं अपना तीसरा नंबर। तो हम इकाई का अंक देखें तो 6 है, और साथियों इकाई के अंक के बाद हमने अभी सीखा कि 6 के अगर इकाई का अंक 6 है तो दहाई का अंक हमेशा विषम होगा। तो आप देख रहे हैं कि दहाई का अंक इसमें 7 है और ये एक विषम संख्या है, तो ये कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को दोनों को सेटिस्फाई करता है। अब साथियों हम तीसरी कंडीशन की ओर बढ़ते हैं, डिजिटल रूट की तरफ। तो साथियों अगर हम इस संख्या का डिजिटल रूट देखें तो ये 8 होगा, और दोस्तों ये कंडीशन 3 को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों हमने कंडीशन 3 में पढ़ा कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल रूट 1, 4, 7 और 9 होगा, 8 नहीं हो सकता। तो साथियों हम बोल सकते हैं कि ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब साथियों हम चौथे नंबर की तरफ चलते हैं। तो आप देखें कि इसका इकाई का अंक 9 है और साथियों ये कंडीशन 1 को सेटिस्फाई करता है। अब अगर हम इसका दहाई का अंक देखें तो 0 है। दोस्तों हमने अपनी कंडीशन सेकंड में पढ़ा कि यदि किसी संख्या के किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में इकाई का अंक 9 होगा और दहाई का अंक हमेशा सम होगा या फिर 0 होगा, तो हमारी कंडीशन 2 को भी सेटिस्फाई करता है। अब हम देखते हैं कंडीशन 3 क्या कहती है। तो दोस्तों अगर हम इसका डिजिटल रूट निकालें तो 4 होगा, तो ये कंडीशन 3 को भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हमारी कंडीशन 3 कहती है कि डिजिटल रूट 1, 4, 7 और 9 होगा। तो दोस्तों ये नंबर हमारी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये सारे ट्रिक लगाने के बाद भी अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर हम उसे भाग विधि या फिर गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो साथियों अगली वीडियो में मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर की गुणनखंड विधि और भाग विधि भी बताऊंगा। अभी आप दोस्तों
इस ट्रिक को अच्छे से सीखिए और दोस्तों इस विधि से निकल जाते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ याद रखें आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं भाग विधि और गुणनखंड विधि की वीडियो डालूंगा वो आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।